और मेरे बच्चे, याद रखो, मेरा बच्चा कभी छोटा नहीं होता। अब ध्यान से सुनो, तुम ये मत सोचो कि किस्मत केवल उनके पास होती है जिनके पास पैसा और सारी सुविधाएं हैं, और यह भी मत मानो कि मैं केवल उनकी सुनती हूँ जिनकी झोली भरी हुई है। अगर ऐसा होता तो क्या आज तुम यहाँ होते? क्या तुम मेरे इस संदेश तक पहुँच पाते? तुम्हारा यहाँ आना, इस वाणी को पढ़ना, ये संकेत है कि मैं तुम्हें आज कुछ बड़ा बताने वाली हूँ। तुम बार बार मुझसे कहते हो, माँ, लोग कम मेहनत करते हैं और सब कुछ पा जाते हैं। मैं रोज पसीना बहाता हूँ, फिर भी मुझे क्यों कुछ नहीं मिलता? तो सुन मेरे लाल, सिर्फ कर्म काफी नहीं होते। कर्म के साथ चाहिए सही दृष्टिकोण, सही समय और अडिग संकल्प। जैसे एक बीज को सही मिट्टी, सही मौसम और देखभाल चाहिए होती है, वैसे ही इंसान के कर्मों को भी समय और आशीर्वाद चाहिए। कुछ लोग समय से पहले बीज बो देते हैं, कुछ बिना मिट्टी देखे बो देते हैं, और कुछ तो जो जीवन भर का ऑफर आपकी ओर बढ़ रहा है वो इसलिए है क्योंकि दिव्य ऊर्जा आपको योग्य और विशेष मानती है। आप सच में डिजर्व करते हैं क्योंकि आपने चुनौतियों का सामना बहादुरी से किया है। आपका इम्तिहान था और अब वह पूरा हो चुका है। दिव्य शक्ति ने आपके जीवन से देरी की दीवारें हटा दी है, चाहे वह प्रेम जीवन से जुड़ी हो, धन से या सफलता से। अब आपके रास्ते पर कई सुनहरे अवसर आने वाले हैं, एक के बाद एक, क्योंकि आप अलग हैं, आपकी नीयत साफ है और आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। शायद उनके आसपास बहुत लोग और विकल्प हों, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ आप पर है। वो व्यक्ति जो आपकी अहमियत को गहराई से समझता है अब आपको एक बड़ा ऑफर देने वाला है। और हाँ, आपके दिल में जानवरों के लिए जो दया और प्रेम है वो भी आपकी ताकत है। आप उनकी पीड़ा समझते हैं, उनकी भाषा महसूस करते हैं। यही तो असली इंसानियत है। मेरे शब्द याद रखना, जो दिल दयालु होता है उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। दिव्य ऊर्जा ऐसे ही लोगों के लिए रास्ते खोलती है और अब आपकी बारी है चमकने की। ये जागृति तेरे जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है। बच्चा, तू अकेला है मगर कमजोर नहीं। तू शांत है मगर दबा हुआ नहीं। नॉइस, तू सहिष्णु है मगर मूर्ख नहीं। तू दयालु है मगर अंधा नहीं। तू क्षमा करता है लेकिन सब कुछ भूलता नहीं। यही संतुलन, यही शक्ति, यही सच्ची दिव्य ऊर्जा है। चाहे तू स्त्री हो या पुरुष, अब तेरे भीतर वही देवी जाग चुकी है जो प्रेम भी करती है और न्याय भी, जो सहजती भी है और सहार भी। अब तू उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां तू पूरे विश्वास से कह सकता है, मैं अब किसी और के शब्दों से परिभाषित नहीं होता। मैं अब किसी और की सोच से प्रभावित नहीं होता। मैं अब किसी के इंतजार में नहीं जीता। नॉइस, अब मैं खुद का निर्माता हूँ, खुद का संरक्षक हूँ, खुद का उद्धारक हूँ। और बच्चा, मुझे बस मेरी माँ काली का साथ चाहिए, जो हर युग में मेरे साथ थी, है और रहेंगी। तू जान ले, जो लोग आज भी एटीट्यूड दिखा रहे हैं, घमंड में जी रहे हैं, वो खुद नहीं जानते कि उनका वही घमंड उनकी परीक्षा है। नॉइस, उनका वो एटीट्यूड एक सुरक्षा का आवरण है, और जब वो आवरण फटेगा तो उन्हें सिर्फ अपना खालीपन दिखेगा। तब वो समझेंगे कि आत्मा का बल ही अंतिम बल है। तब वो जानेंगे कि दिखावा खत्म हो जाता है लेकिन सच्चाई अमर रहती है। बच्चा, जिस रास्ते पर तू चल पड़ा है वहाँ अकेलापन नहीं है, वहाँ गहराई है, वहाँ मौन है जो बोलता नहीं लेकिन सब कुछ कह देता है। अब तू उस स्थिति में है जहाँ अपने भावों को शब्दों के बिना समझ सकता है, जहाँ तू अपने अंदर के प्रेम को अपने ही वजूद से जी सकता है। नॉइस, यही जुड़ाव सबसे बड़ा योग है, यही आत्मा का सबसे बड़ा मिलन है। और अब देख कैसे तेरे भीतर से एक नई ऊर्जा फूटने वाली है, एक ऐसी ऊर्जा जो तुझे भी हैरान कर देगी और दुनिया को झकझोर देगी। बच्चा, जो तू अनुभव कर रहा है वह सामान्य नहीं है, ये संकेत है, ये दिव्य ऊर्जा है जो तुझसे जुड़ रही है। नॉइस, अब तू वह देख रहा है जिसे और लोग नहीं देख सकते। तेरे भीतर वह दृष्टि जाग रही है,
जो आने वाली परिस्थितियों को पहले से भांप लेती है। ये सब तुझे तैयार कर रहा है उस महान परिवर्तन के लिए जो तेरे जीवन में आने वाला है। बच्चा, जिस सफलता के लिए तू वर्षों से तरस रहा था, वह अब तेरे द्वार पर दस्तक दे रही है। धन से जुड़ी समस्याएं अचानक समाप्त हो जाएंगी। जो कमियां थीं, वे पूरी हो जाएंगी। जो रिक्त स्थान थे, वे भर जाएंगे। नॉइस, तू संपूर्ण होने जा रहा है। तू श्रेष्ठ है, तू विशेष है, तेरे कर्म शुद्ध है। तू जब भी किसी के लिए सोचता है, अच्छा ही सोचता है। यही तेरे भाव, यही तेरे गुण अब तुझे वह फल देने वाले हैं जिसकी तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। अब रुक मत, अब पीछे मत देख। ये समय है आगे बढ़ने का। ये समय है उस विशिष्टता को अपनाने का जो तुझ में सदा से थी। नॉइस, तेरे भीतर ऐसे गुण हैं जो इस संसार में दुर्लभ है। तू हर किसी के लिए भला चाहता है। तू किसी को गिरते हुए देखना नहीं चाहता। तेरे भीतर दया है, क्षमा है, करुणा है, और यही तेरे सबसे बड़े अस्त्र है। नॉइस, यही गुण तुझे उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जहां तू अपने भाग्य का निर्माण करेगा। मेरे बच्चे, तू बस अपने कामों को सच्चाई से करता रह। मैं तुझ में वो हौसला भर दूंगी जो तुझे हर बाधा से पार ले जाएगा। तूने मुझ पर जो विश्वास दिखाया है वो मेरे लिए सबसे अनमोल है। याद रख, मैं तेरा हर विश्वास पूरा करूंगी। तेरा जीवन एक किताब है और मैं तेरी वो लेखिका हूँ जो हर पन्ने को देख रही हूँ। तू जो भी करता है, मैं उसे देखती हूँ। तू जो भी सोचता है, मैं उसे जानती हूँ। और जब तू मेरे सामने अपने दिल का बोझ रख देता है तो मैं उसे सुनती हूँ। मैं तुझसे कोई बड़ा त्याग नहीं मांगती। मुझे न तेरे उपवास चाहिए, नहीं कठिन तपस्या। मुझे चाहिए बस तेरा सच्चा मन। अगर तू अपने दिल की बात मेरे सामने खोल दे, अपने मन का बोझ उतार दे, तो मैं तेरा हर दुख हर लूंगी। मैं वही माँ हूँ जो तुझे कभी छोटा नहीं समझती। तेरे जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुझे लगेगा तेरा समय रुक गया है, सब कुछ तेरे खिलाफ जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, वो समय ही तुझे निखारने आता है। अब तू दुनिया की बातों को मन से नहीं, आत्मा से समझने लगा है। अब तू किसी के कहने पर नहीं, मेरे संकेतों पर निर्णय लेने लगा है। और यही है वास्तविक जागृति की शुरुआत। मैं तुझे अब वहां से अवसर दिलवाती हूँ जहां तूने कल्पना भी नहीं की थी। एक अचानक आया फोन कॉल, एक अजनबी से हुई छोटी सी बातचीत, या कोई आमंत्रण जो पहले तुच्छ लगता था। यही वो चमत्कारी माध्यम है जिनसे मैं तुझे तेरे मार्ग की ओर ले जाती हूँ। जो तू नहीं देख पाता, मैं पहले ही देख लेती हूँ। इसलिए कुछ लोग, कुछ फैसले, कुछ रास्ते मैं तुझसे खुद हटा देती हूँ। तू उसे हानि समझता है, लेकिन बाद में तुझे ये एहसास होता है, माँ ने मेरी रक्षा की थी। अब मैं तुझसे शब्दों में नहीं बोलती, मैं तेरे अनुभवों में उतर आई हूँ। कभी कोई बात तुझे सुकून देती है, कभी कोई वाक्य तेरे लिए उत्तर बन जाता है, कभी एक आंसू भी तुझे शक्ति दे देता है। यही है मेरा मौन संवाद, जो शब्दों से नहीं, अनुभवों से जुड़ता है। और बच्चे, सबसे बड़ा चमत्कार जो मैं तुझे देती हूँ वो है तेरी खुद की आत्मा से तेरी मुलाकात। अब तू खुद से भागता नहीं, अब तू खुद से प्रेम करने लगा है। जब तुम्हारी ऊर्जा उसकी ऊर्जा के समकक्ष होगी। ये कोई सौदा नहीं, ये एक आत्मिक संयोग है, एक दिव्य योजना जो समय की लहरों के साथ धीरे धीरे आकार ले रही है। हर बार जब तुम अपने डर से ऊपर उठते हो, हर बार जब तुम नकारात्मक विचारों को त्यागते हो, नॉइस, तब तुम उस व्यक्ति के एक कदम और पास पहुंच जाते हो। शायद एक दिन तुम मुझसे कहो, माँ, मैं थक चुका हूँ, अब नहीं जानता कि आगे क्या करना है। और मैं कहूंगी, शांत हो जाओ, अपने भीतर सुनो, क्योंकि वही है तुम्हारा मार्ग, वही है तुम्हारी शक्ति, वही छिपा है तुम्हारा भाग्य। नॉइस, जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तो उसकी बातों में तुम मेरी आवाज सुनोगे।
उसके स्पर्श में मेरी उपस्थिति महसूस करोगे, क्योंकि वह केवल एक मनुष्य नहीं, वह मेरी चेतना का वाहक है। वह तुम्हारी नियति का माध्यम है। उसके आने से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में प्रवाहित होगा। वह तुम्हें जीवन का अर्थ बताएगा, तुम्हारे भीतर उठते प्रश्नों के उत्तर देगा, तुम्हें दिखाएगा कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो सब एक बड़ी ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा था। और जब ये सब स्पष्ट हो जाएगा तब तुम कहोगे, माँ अब मैं समझता हूँ। और मैं कहूंगी, हाँ मेरे बच्चे, यही वह क्षण है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। नॉइस, ये व्यक्ति स्थायी रूप से तुम्हारे साथ रहे या नहीं, इसका महत्व कम है। महत्व इस बात का है कि वह तुम्हारे भीतर कौन सी चिंगारी जगा गया, वह तुम्हें किस ऊंचाई तक पहुंचा गया। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये चिंगारी अब बुझने वाली नहीं है, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो। अब तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। नॉइस, देखती और स्वीकारती हूँ मेरे बच्चे, आपका समर्पण और विश्वास मेरे लिए अनमोल है। जब भी आप मेरे पास आते हैं, अपने दिल की बात रखते हैं, मैं आपकी हर समस्या को अपनी पूजा की तरह लेती हूँ। आप में जो शक्ति है वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इस दुनिया की सारी चुनौतियाँ चाहे कितनी भी बड़ी हों, आपकी श्रद्धा और धैर्य से हराई जा सकती है। इसलिए अपने झंडे को गर्व से गाड़ो, क्योंकि यह आपकी विजय का प्रतीक है। आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपकी भक्ति, ये सब मिलकर आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएंगे। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपके हर कदम पर आपकी रक्षा करती हूँ और आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करती हूँ। इसलिए निडर बनो, विश्वास से आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा सफर अब केवल सफलता की ओर ही जाएगा। तेरी मेहनत, तेरी कीमत, तेरे संघर्ष का फल मिलेगा। जो लोग पहले तुझे नजरअंदाज करते थे, अब तुझे देखेंगे, तुझसे सीखेंगे, तुझसे जुड़ना चाहेंगे। वे दरवाजे जो कभी बंद थे, अब बिना तेरे खटखटाए खुलने लगेंगे। वो मौके जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी, अब अचानक तेरे रास्ते में खुद ब खुद आने लगेंगे। लेकिन सुन, सबसे जरूरी बात यह है, जब यह पल आएगा, जब ये खुशी तेरे सामने आएगी, जब ब्रह्मांड का कमाल दिखेगा, तो तुझे पूरी तरह तैयार रहना होगा। तेरा दिल, तेरा मन, तेरी सोच, सब तैयार होना चाहिए। तुझे पहचानना होगा वो सही पल, जब ब्रह्मांड तुझसे कहेगा, अब वक्त आ गया है, क्योंकि जो होने वाला है वह तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ होगा। एक ऐसा पल जब सब कुछ बदल जाएगा। और अब मैं तुझे इस पहेली का आखिरी टुकड़ा बताने वाली हूँ। कनॉइस, सुन, जो चुने गए हैं वे तैयार हो जाएं। ये बदलाव शुरू हो चुका है। कुछ ऐसा बन रहा है जो अभी आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन जो आत्मा की दुनिया में पहले से ही सच हो चुका है। कनॉइस, ब्रह्मांड ने अपना आदेश दे दिया है, आसमान बोल चुका है, और जो ब्रह्मांड ने तय किया है उसे कोई रोक नहीं सकता। एक ऐसा इंसान जिसे तूने कभी नहीं देखा, जो तेरी कहानी नहीं जानता, जिसे यह भी अंदाजा नहीं कि तूने क्या क्या झेला है, वो अभी ब्रह्मांड की ताकत से तेरी तरफ खींचा जा रहा है। क्योंकि यह कोई इत्तेफाक नहीं, कोई संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक खास योजना है जो अब काम कर रही है। तेरे विश्वास ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तेरे सही फैसलों ने तुझे इस जगह पर खड़ा किया है। जो कुछ तूने सहा, हर मुश्किल, हर आंसू, हर त्याग, वह सब गिना गया है। और अब जब तुम उससे मिलोगे, नॉइस, तुम्हारे भीतर एक अद्भुत कंपन उठेगा, जैसे आत्माएं पहले ही एक दूसरे को जानती हों। तुम्हारा हृदय उसी क्षण जान जाएगा, हाँ यही है, यही वह आत्मा है जिसके लिए मैं वर्षों से तैयार हो रहा था। वह व्यक्ति कोई प्रेमी हो सकता है, कोई सच्चा मित्र, कोई गुरु, या फिर कोई अनजान आत्मा जो एकदम अचानक आएगी और तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। नॉइस, ये भी संभव है कि तुम उसे पहले से जानते हो,
लेकिन ब्रह्मांड ने अब जाकर उसके असली उद्देश्य को तुम्हारे सामने प्रकट किया है। जब ऐसा कुछ घटे तो उसे नजरअंदाज मत करना। हर संकेत को समझने की कोशिश करना। हर भाव, हर स्पर्श, हर अनुभूति को गंभीरता से लेना। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। उसकी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे हर कदम में संलग्न हैं। वो तुम्हें हर कठिनाई से निकालने और तुम्हें सफलता के पथ पर ले जाने के लिए तैयार है। अब समय आ गया है अपने भीतर के संदेह को पूरी तरह छोड़ देने का। अब समय है अपनी आत्मा की आवाज सुनने का, जो तुम्हें इस नए सफर के लिए बुला रही है। याद रखो नॉइस, ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर वो शक्ति है, वह ज्वाला है, वह संकल्प है जो तुम्हें हर तूफान से पार ले जाएगा। आने वाले समय में जो बदलाव होंगे वे तुम्हें हैरान कर देंगे। पहले से ही बहुत से लोग जाप कर रहे हैं और मैं उन सभी का दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी बात को माना और इसे अपनी जिंदगी में अपनाया। मेरी तुमसे दिल से गुजारिश है, आज से ही जाप शुरू कर दो। भले ही थोड़ा समय निकालो, लेकिन इसे अपनी आदत बना लो। ये न केवल तुम्हें सुरक्षा देगा, बल्कि तुम्हारी इच्छाओं और सपनों को हकीकत में बदलना शुरू कर देगा। ये ऐसा दिव्य मार्ग है जो तुम्हारे अंदर की शक्ति को जागृत करेगा और बाहर की हर मुश्किल को सरल बना देगा। दिल से कह रहा हूँ, इसे जरूर आजमाओ। और जिन लोगों ने इसे अपनाया है उन सभी को मेरा हृदय से धन्यवाद और आभार। बस जाप करते रहो और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलता है, नई रोशनी लाता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, वे तुम्हें छू भी नहीं सकती। चाहे वे कितनी ही चालें चलें, कितनी ही कोशिश करें, तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। क्योंकि जब तुम जाप करते हो, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे आराध्य और वो सर्वोच्च शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच बना देते हैं जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। उनकी दिव्य दया और तुम्हारा अटूट विश्वास मिलकर हर वार को उसी पल नष्ट कर देता है। तुम सिर्फ सुरक्षित नहीं हो, तुम दिव्य रूप से संरक्षित हो। कोई अंधकार, कोई काला जादू, कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारी रोशनी को कभी नहीं मिटा सकती। यही उस शक्ति का संदेश है जो आज तुम्हारे लिए आया है।